नमस्ते। आज हम एलन मस्क के कुछ सबसे बड़े और कह सकते हैं दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे, सैटेलाइट से लेकर सिमुलेशन थियरी तक। और इसकी शुरुआत करते हैं उनकी एक सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी से। मेरी भविष्यवाणी है कि 20 साल से भी कम में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। सोचिए तो जरा, कोई इतने बड़े, इतने रैडिकल नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है? इसका जवाब छिपा है ये समझने में कि मस्क इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आखिर समझाते कैसे हैं। तो उनके इस ग्रैंड विजन को समझने के लिए चलिए एक ठोस उदाहरण से शुरू करते हैं, स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। तो स्टारलिंक की सारी परफॉर्मेंस का राज ना इसी एक नंबर में छिपा है। इसके सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करते हैं। यहाँ पर असली मजा है। ये स्लाइड दिखाती है कि स्टारलिंक पुराने ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से कितना अलग है। देखिए, पुराने सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, तो सिग्नल को जाने और आने में बहुत टाइम लगता है, जिसे हम कहते हैं हाई लेटेंसी। लेकिन स्टारलिंक वो तो बहुत नीचे है, इसलिए लेटेंसी कम होती है और इंटरनेट फास्ट चलता है। मस्क खुद इस टेक्नोलॉजी की एक बड़ी लिमिटेशन को समझाने के लिए एक टॉर्च की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल बीम एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। अब 550 किलोमीटर से जब ये रोशनी जमीन पर पड़ती है तो वो इतनी फैल जाती है कि घनी आबादी वाले शहरों में हर एक इंसान को सर्विस देना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह समझनी है कि स्टारलिंक ज़मीन पर लगे सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन कमियों को पूरा करने के लिए है। ये खास तौर पर उन ग्रामीण और कम आबादी वाले इलाकों के लिए बेस्ट है, जहां आप जानते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है कि क्यों स्टारलिंक घने शहरों के लिए नहीं है। मस्क कहते हैं, फिजिक्स यहाँ हमारे साइड में नहीं है। मतलब इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट को भी आखिरकार फिजिक्स के नियमों के आगे झुकना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क समझ आ गया, पर इसका पूरी इंसानियत के भविष्य से क्या लेना देना है? यही सवाल हमें टेक्नोलॉजी की बारीकियों से निकालकर मस्क के बड़े फिलॉसफिकल आइडियाज की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे बढ़ता है। अभी तक हम मशीनों के नेटवर्क की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे लोगों के नेटवर्क की। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर मस्क का विजन। मस्क के लिए एक्स का गोल सिर्फ एक सोशल नेटवर्क बनाना नहीं है। नहीं, उनका लक्ष्य है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी सामूहिक चेतना बनाना। सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो पूरी मानवता को एक साथ ले आए, जहां हर भाषा, हर कल्चर के लोगों के विचार आपस में जुड़ सकें। मस्क के इस तर्क को समझने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है। देखिए, एक इंसान के शरीर में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक अकेला इंसान एक स्पेसशिप नहीं बना सकता है ना? लेकिन जब बहुत सारे इंसान एक साथ मिलते हैं तो वो बना सकते हैं। आइडिया ये है कि जितना बेहतर इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, उतनी ही बड़ी हमारी कलेक्टिव अचीवमेंट होगी। तो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बनाने का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के दायरे और पैमाने को इतना बढ़ा देना कि हम ये बेहतर ढंग से समझ सकें कि हमें यूनिवर्स के बारे में आखिर सवाल क्या पूछने हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का एक नया टूल है। तो चलिए अब हम और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और दूर की सोच वाले आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो नेटवर्क और चेतना को बढ़ाने का लॉजिक है, ये हमें आखिरकार कहाँ लेकर जाता है। ये स्लाइड मस्क की उस भविष्यवाणी की टाइमलाइन दिखाती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आज हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन 20 साल से भी कम में मस्क के मुताबिक काम करना ऑप्शनल हो जाएगा और भविष्य में एक ऐसी स्थिति आएगी जिसे वो यूनिवर्सल हाई इनकम कहते हैं। अब सोचिए, इस भविष्य का आर्थिक नतीजा क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोटिक्स आपकी जरूरत का हर सामान और हर सर्विस बना सकते हैं। वहां पैसे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना, है ना? जब हर किसी को वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहता है, तो फिर पैसे की जरूरत ही क्या है? और यहीं से हम उनके सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले आइडिया पर पहुंचते हैं, सिमुलेशन थ्योरी। उनका तर्क बहुत ही सिंपल है और वीडियो गेम्स की तरक्की पर आधारित है। देखिए, स्टेप 1, 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, बस 2 रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। स्टेप 2, आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम गेम्स हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। तो स्टेप 3 क्या होगा? जल्द ही गेम्स और असलियत में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा।
और बस यहीं पर सिमुलेशन का असली सवाल आता है। सोचिए, अगर कोई भी सिविलाइजेशन ऐसे सिमुलेशन बना सकती है जो असलियत से अलग ना लगें, तो इस बात की कितनी संभावना है, कितने ऑड्स हैं कि हम असली यानी बेस रियलिटी में हैं और ये चीज़ हमसे पहले कभी हुई ही नहीं। चांसेस बहुत कम है ना। तो चलिए, इन बड़े बड़े दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज से वापस जमीन पर आते हैं, एक सिंपल लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत पर। ये उन सबके लिए है जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं। और ये पूरा विश्लेषण इस एक सलाह पर आकर खत्म होता है: जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। मतलब, समाज के लिए एक नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बने। ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है जो दुनिया में कुछ भी यूजफुल बनाना चाहता है।